हसन तारिक जी, आप एक वकील हैं, लीगल तौर पर क्या कदम और उठाए जा सकते हैं? क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं वहां पर कि प्रधानमंत्री के घर के भीतर जब शेख हसीना प्रधानमंत्री थी, इस्तीफा दिया, छोड़ के देश भागी, उसके बाद घर के भीतर लोग घुस गए। तो लीगल तौर पर क्या कदम उठाए जाएंगे उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने लूटपाट को अंजाम दिया है? वहां कहा जा रहा है हिंदू महिलाओं को, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, उसको लेकर क्या कोई स्टेप उठाए जाएंगे कि कम से कम महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके? पहला बात तो ये लीगल तरफ पर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, उन्होंने बताया कि जो कुछ भी होगा कॉन्स्टिट्यूशन का आधारित पर होगा। सो इसीलिए हमारा जो अभी तक जो लोग राष्ट्रपति है उनके साथ जो एजिटेटिंग स्टूडेंट लीडर, सिविल सोसाइटी और जो सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज उनके साथ बात हुए हैं, कंसल्टेशन हुए हैं। कंसल्टेशन के बाद अब तक जो इंटरिम गवर्नमेंट बनेगा वो भी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इंटरिम गवर्नमेंट होने के बाद वो एक जनरल इलेक्शन डिक्लेयर करेगा। ये है हमारा लीगल प्रोसीजर। बहुत संक्षेप में बताइए कि 48 घंटे की बात कही जा रही है कि 48 घंटे में अंतरिम सरकार बन जाएगी, बनती दिख रही है ऐसी स्थिति की सरकार बन जाएगी, सब नॉर्मल हो जाएगा, बैक टू नॉर्मल बांग्लादेश में? ऐसा स्थिति में तो इंतरिम सरकार बहुत जरूरी है, क्योंकि इस स्थिति में बहुत तोड़फोड़ हो रहा है, आर्सनिंग हो रहा है, लूटिंग हो रहा है। इसलिए इस स्थिति में इंतरिम सरकार जरूर बनना चाहिए। अदरवाइज कौन है हमारा गार्डियन? तारिक जी, बनना चाहिए और बन जाएगी, ये तब फर्क है दोनों में कि बननी चाहिए तो लगातार मांग उठ रही है, लेकिन बन जाएगी ये सवाल पूछा गया था। खैर, आप पास लौट रहे एक बड़ी खबर इसी बीच आपको बता दें, सर्वदलीय बैठक में सरकार ने जानकारी दी, बांग्लादेश की सेना के संपर्क में है भारत की सरकार, शेख हसीना की मदद करेगी भारत सरकार। देखिए, आपको बड़ी खबर के तौर पर जानकारी हम दे रहे हैं। इससे पहले सर्वदलीय मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें राहुल गांधी ने भी सवाल पूछा कि अब भारत का स्टैंड क्या है इस पूरे मामले को लेकर, इस मामले को लेकर स्टैंड क्या है। अब सर्वदलीय बैठक से खबर, बांग्लादेश की सेना के संपर्क में भारत सरकार, और ये भी आपको लगातार बता रहे कि शेख हसीना के समर्थन में भारत सरकार। सर्वदलीय बैठक में सरकार ने इस बात की जानकारी दी। कुछ तस्वीरें भी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए कैसे वहां पर तोड़फोड़ की गई, दुकानों को आग के हवाले किया गया, गाड़ियां तोड़ी गई है। इसके बाद सर्वदलीय मीटिंग यहां पर भारत में हुई और बांग्लादेश की सेना के संपर्क में इस वक्त भारत सरकार। अनामिका। कर्नल सिंह, आप बात सुन रहे थे, वहां से जो वकील हमारे साथ जुड़े थे, हम एक्चुअली जो लीगल एस्पेक्ट है उससे ज्यादा वहां की स्थिति को समझना चाह रहे थे और विचार किया जा रहा है ये समझना चाह रहे थे। सर, बहुत सेटिस्फैक्टरी आंसर तो नहीं मिला है बांग्लादेश की स्थिति को लेकर? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात जो वकील साहब बोल रहे थे कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, क्या स्टूडेंट की मांगे अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है? और वो बोल रहे थे सक्सेस। क्या 300 लोग मारे जाना एक सक्सेस है? 600 कैदियों को छुड़ा लेना सक्सेस है? क्या डेमोक्रेसी का मतलब यह है कि आप एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिरा दें 45 मिनट के नोटिस पर? मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है रादर कि वकील साहब को थोड़ा सा अपना होमवर्क करना चाहिए। पीसफुल नेगोशिएशन, अब और कौन सी पीस चाहिए? आप पीस तो आने ही नहीं दे रहे, नेगोशिएशन तो जब होगी किससे नेगोशिएट करें? ये अब छात्र आंदोलन नहीं रहा, ये एक मॉब आंदोलन है जिसका रिमोट कंट्रोल कहीं और है। और हम अगर आपको समझा रहे हैं तो इवैल्यूएट कर देखिए। आपकी गवर्नमेंट ने भी 15 दिन पहले बोला था कि हम आईएसआई का रोल इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, ढूंढिए। ये आपका लॉस है। आपने बोला है सिक्योरिटी ऑफ पीपल, अरे सिक्योरिटी ऑफ कंट्री इज टॉप मोस्ट। अगर आपकी कंट्री सिक्योर है तो लोग अपने आप सिक्योर हो जाएंगे। माइनॉरिटीज से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं आपसे, तो माइनॉरिटीज सारी होनी चाहिए। ये टारगेटेड अटैक, हिंदूज को कंडेम क्यों नहीं करते आप? ये आपका भी फर्ज है कि अगर आप टीवी पर आकर बोलते हैं, एक अच्छी बात बोले, अपने देश के लिए इज्जत कमाएं। मैं आपको कहता हूं, आपने बोला है इंटरिम गवर्नमेंट तो आपके यहां हो ही नहीं सकती। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया था आपने, अब आप फिर से लगा रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि यहां पर आ जाता है आर्मी का रोल। क्यों? क्योंकि आर्मी अगर इसे चाहती तो कंट्रोल कर सकती थी 10 दिन पहले, 5 दिन पहले। ये कोई तरीका नहीं हुआ कि आप सडनली आए और बोलते हैं 45 मिनट में चलिए जी, अब हम देख लेंगे। आप वाजिब सवाल पूछे शैलेंद्र सर, लेकिन इसी बीच आपको रोक रही हूँ, एक बड़ी खबर सामने आ रही है बांग्लादेश पर। दोपहर 3:30 बजे लोकसभा में डॉक्टर एस जयशंकर बयान देने वाले। देखिए, आपको लगातार बता रहे हैं कि मीटिंग हुई है, उसमें तस्वीरों में आपने देखा भी था कि राहुल गांधी और सभी दल मौजूद थे, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी शामिल हुए थे। और अब आपको वो ये भी जानकारी दे रहे हैं कि संसद को अब विदेश मंत्री जानकारी देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर हम लगातार देख रहे हैं कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की नजरें। अनामिका।
तो एस जयशंकर दोपहर 3:30 बजे संसद में बोलेंगे। मेजर जनरल दत्ता, विदेश मंत्री आज इस पर बोलने वाले हैं। बैठक भी हुई है, कल राहुल गांधी ने भी मुलाकात की है। भारत का स्टैंड क्या रहेगा, सबकी नजरें हैं इस पर, क्योंकि श्रीलंका को लेकर, पाकिस्तान को लेकर भारत की स्थिति हमेशा से क्लियर रही है कि क्या करना है हमको। श्रीलंका को लेकर भी हमें कभी मदद होगी तो हम बन पड़ेगी करेंगे। बांग्लादेश की मदद तो कर रहे हैं, लेकिन अब आगे क्या? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक भारत का सवाल है, भारत का जो अगर मैं ऑफिशियल स्टैंड बोलूँ तो ये बांग्लादेश का इंटरनल मैटर था। इंटरनल मैटर में वो किस प्रकार उसको हैंडल कर पा रहे हैं, उसके अंदर अगर भारत मदद कर सकता तो हम मदद करेंगे। लेकिन जहाँ तक बांग्लादेश का इंटरनल मसला था, जब ये इतना बड़ा गदर हो गया, जब प्रधानमंत्री रिज़ाइन करके मुल्क छोड़ के बाहर चली गई, तो उसका प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेवारी किसकी है? वहाँ के राष्ट्रपति शहाबुद्दीन, जो सुप्रीम कमांडर आर्म्ड फोर्सेस के, पूरी आर्म्ड फोर्सेस जो आर्मी, नेवी, एयर फोर्स है बांग्लादेश की, और उनके साथ में जो पुलिस। अगर अभी तक अराजकता वहाँ पे काबू नहीं आई है, ये एक फेलियर है पूरे इंस्टीट्यूशन का, पूरी बांग्लादेश के सिस्टम का, कि क्यों नहीं राष्ट्रपति ने चार्ज लिया, क्यों नहीं आर्मी ने एकदम तुरंत, चाहे वो टेम्पररी मार्शल लॉ लगाएं, यहाँ कोई इमरजेंसी सिचुएशन डिक्लेयर करें, और जितने उग्रवादी हैं या जो दंगा फसाद कर रहे हैं उनको बोले कि आप वापस चले जाए, नहीं तो आर्मी एक्शन लेगी। कैसे एक आर्मी इंतज़ार करेगी लूटपाट चलते हुए, अराजकता फैलते हुए, माइनॉरिटीज़ के ऊपर हमले होते हुए, पुलिस स्टेशन के ऊपर हमले होते हुए, जेलों के अंदर कैदियों को छुड़ाते हुए, बाद में उनको कौन संभालेगा? तो ये एक बहुत बड़ा फेलियर रहा है बांग्लादेश के अंदर एक नेशनल लेवल में, कि क्यों नहीं उनके आर्म्ड फोर्सेस इसको कंट्रोल कर पाए, क्यों उन्होंने इस सिचुएशन को यहाँ तक आने दिया। और जहाँ तक भारत का सवाल है और हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका सवाल है, वो यही पूरी जानकारी देंगे कि ये जो घटना घटी, ये घटना घटने के पीछे क्या क्या बड़े कारण हैं और हमको उससे क्या सीख लेनी है। जियो पॉलिटिक्स के अंदर आपके जो नेबरहुड में एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चीन, उसके अलावा बड़ी शक्ति। सर यूके दत्ता जी, सर आपके पास फिर से लौटेंगे, जरा बांग्लादेश में क्या हो रहा है इस पर सभी जानना चाहते हैं। और सीधे बांग्लादेश से हमारे साथ हसन तारिक चौधरी साहब जुड़ चुके हैं, जो वहां पर लॉयर है, सीनियर लॉयर है। सर आपसे ही जानना चाहती हूँ, अब कैसे चलेगा बांग्लादेश? मेरा ऑब्जेक्शन है, जो ये आंदोलन है, ये डेमोक्रेटिक आंदोलन है, ये 45 मिनट में नहीं हुआ, 14 साल से शुरू हुआ है। ये जो मिसरूल है हमारा यहाँ, ये मिसरूल एंड हेवी करप्शन, ह्यूज करप्शन, इसके खिलाफ जो आम जनता का जी मूवमेंट है, उसका पीक लेवल में हम आ गया। एंड वह पर से आधारित है ये आंदोलन, एंड आम जनता और स्टूडेंट का जो अलायंस है उसका वो विक्ट्री हुआ। सो कैसे चलेगा, इस क्वेश्चन में हमारा जवाब है, हमारा यह कॉन्स्टिट्यूशन है, एंड आर्मी चीफ के साथ जो प्रेसिडेंट है उनका डिस्कशन हुआ। जो नहीं, विक्ट्री कैसे हुई आपकी? विक्ट्री, इसमें विक्ट्री कैसे? अपनी देश के प्रधानमंत्री को आप कहते हैं 45 मिनट में देश छोड़ दो। आर्मी चीफ को तो ये कहना चाहिए था, नहीं हम आपको सिक्योरिटी दे रहे हैं। इसमें विक्ट्री क्या है? इसमें तो आपके देश की फजीहत है। नहीं, दरवाजे हमारा स्टूडेंट और आम जनता की मांग था। तो आम जनता की मांग है तो आप बाहर कर देंगे, देश के प्रधानमंत्री को बाहर कर देंगे। अभी ये 45 मिनट ही पहले से ही, बहुत पहले से ही ये जो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट है उनका रेजिग्नेशन का डिमांड बहुत पहले से ही था, बहुत पहले से ही था। एंड यहाँ पर जो रूल ऑफ लॉ बहुत पहले से तोड़ चुका था। एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग एंड आम जनता का जो एंगर है, जनता जो क्षोभ है, वो बहुत ज्यादा था। सर मेरे को it was a consequence of misrule and corruption। वकील साहब, इसीलिए हमारा जो राष्ट्रपति है, हमारा जो आर्मी है, उन लोगों ने टेक ओवर किया 11th आवर में। वकील साहब मैं आपके फेवर में बात कर रहा हूं। हमारे लिए बांग्लादेश बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुमूल्य है। आपके साथ हमारे रिलेशन आज के नहीं है, 71 के हैं। सो इसलिए अगर हम आपसे कुछ बात कर रहे हैं तो अच्छी बात कर रहे हैं कि ये इस तरह की जो अराजकता है, जिस तरह की किलिंग्स चल रही हैं, 300 लोग, कौन किसको मार रहा है? क्या आप गवर्नमेंट को मार रहे हैं? दूसरी बात,